अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी है ठीक ठाक। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है जुमे का दिन, तो आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। तो अल्लाह ताला सब की परेशानी और हाजतें आज के दिन की कबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो आज जो है ना मेरी आज में सारी रूटीन, जितनी भी मेरी रूटीन है जुमे की सारा दिन की, मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। आज का मेरा यही व्लॉग है। तो अभी आपको मेरी आवाज़ से आइडिया होगा कि मेरी तबीयत थोड़ी सी जो है ना नहीं ठीक। मुझे ना अभी मौसम चेंजिंग की वजह से जो है ना बुखार और ज़ुकाम हुआ है। तो अभी देखिए मैंने जो है ना इस वजह से मेरे व्लॉग्स भी मैं नहीं अपलोड कर पाई। तो अभी फजर तहज्जुद पढ़ी, तहज्जुद पढ़ने के बाद फिर मैंने सूरत काफ पढ़ी। अभी फजर का टाइम हो गया, फजर पढ़ के फिर अभी मैं यासीन वगैरह पढ़ के तो फिर थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी, क्योंकि फिर उसके बाद फिर ऑफिस का टाइम हो जाता है। फिर उठ के उसके बाद उठी हूँ, उठ के फिर मैंने नाश्ता वगैरह बनाया और जितने भी बाकी 8 hours later. तो फजर पढ़ के फिर मैं सो गई थी। उसके बाद अभी मैं उठकर आ गई हूँ। तो अभी नाश्ता दूंगी हस्बैंड को। हस्बैंड नाश्ता करके जुम्मा पढ़ने के लिए चले जाएंगे। तो आजकल वो घर पर ही है, नहीं जा रहे ऑफिस, नहीं जा रहे, वो घर पर बैठ के ही काम कर रहे हैं और काफ़ी दिनों से वो घर पर ही हैं। तो अभी वो घर पर ही काम करेंगे। तो अभी फ़िलहाल जल्दी से मैं नाश्ता बनाऊँगी और उसके बाद फिर वो जुम्मा पढ़ने के लिए चले जाएँगे। उसके बाद फिर मैं भी नमाज़ वगैरह पढ़ के अपनी सारी जितनी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ें वगैरह पढ़ के अपनी इबादत करके फिर मैं अपने घर के दूसरे काम करूँगी। उसके अलावा कुछ नहीं करूँगी। पहले नमाज़ का फिर टाइम निकल जाएगा, फिर काम करते करते, इस वजह से पहले नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद फिर मैं दूसरे काम करूँगी। तो जल्दी से उनको नाश्ता देती हूँ। नाश्ता देने के बाद फिर वो जो है ना चले जाएंगे जुम्मा पढ़ने के लिए। खैर एक कुछ जुमे जो मैं इतनी मिस करती हूँ वो थे मैंने मदीना में गुजारे। तो आज मैं आपको एक साथ अपना जो मेरा वाक़या है, कुछ भी मेरी मदीना की बातें हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। तो खैर अभी साथ साथ मैं अपने काम भी करती हूँ और आप लोगों मेरी वो बातें सुने। तो खैर हम लोग मदीना में काफ़ी दफ़ा जुमेरात को निकल जाना, और रात के टाइम हम लोग जाते थे जुमा पढ़ने मदीना में। ज़्यादातर हम लोग मदीना में ही जाते थे। हर थर्सडे नाइट को हम लोग जो निकल जाते थे, फिर जुमा पढ़ के फिर हम लोग वापस घर आ जाते थे। तो फौरी जुमा पढ़ के आ जाते थे, क्योंकि नेक्स्ट डे तो छुट्टी होती थी, लेकिन फिर भी उस दिन हमने घर पहुंचना होता है। सारा दिन रेस्ट करेंगे तो फिर वो बेचारे काम पे जाएंगे, क्योंकि फिर एक दिन एकदम से हम लोग सैटरडे वाले दिन ही पहुंचेंगे। तो फिर वो ना रेस्ट होगी, फिर वो अगले दिन ऑफिस होगा, तो फिर संडे को, तो फिर इस वजह से फिर वहाँ पे सारी काम भी उन्होंने करना था। इस वजह से हम लोग सैटरडे की रात लेट भी निकल जाएंगी, हमें कोई मसला नहीं था होता, हम निकल जाते थे। तो खैर ड्राइव भी बहुत ज़्यादा लंबी थी, इतनी लंबी ड्राइव करके हम लोग जाते थे और थक भी जाते थे। मैं और मेरे हस्बैंड काफ़ी हम लोग थक जाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही मज़ा आता था वो जुमे की नमाज, जुमे का वो दिन बड़ा ही याद आता है, इतना याद आता है वो तहज्जुद टाइम, वो फजर मदीना में बहुत ही मैं मिस करती हूँ। अगर इंशाल्लाह नसीब में चाहा तो फिर ज़रूर जाएंगे। तो जो है ना आज एक ये बात मैं बताना चाह रही हूँ कि मैंने मदीना में बड़ी वाक़े बड़े हुए मेरे साथ, लेकिन एक वाक़या बहुत ही मज़े का था कि मदीना में मैं और मेरे मामू मेरे भाई थे, हम लोग गए थे मदीना में। तो मामू मेरे अभी नए आए थे, तो अभी उन्होंने मदीना में वो नहीं थे कि हम लोग उम्रा करने गए, उनको पिक किया वहाँ से ताइफ से। वो हमें उनके 3-4 दिन हम लोग वहीं पे रुके। तो वो चले गए ज़ियारत करने के लिए जुमा पढ़ के। तो मैंने सोचा कि मैं यहीं बैठ के उनका इंतज़ार करती हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि आ जाना तुम जहाँ पे तुम्हें मुझे उन्होंने बोला था। खैर मैं उनका वेट करती करती मैं सो गई। तो सोते हुए मुझे नहीं पता चला, उन्होंने इतनी कॉल की कि वो परेशान हो गई कि पता नहीं कहाँ गायब हो गए। लेकिन मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से इतने वो सुकून में थे, कहते मुझे पता है वो कहीं भी नहीं गई, इधर ही है, वो सो गई होगी पक्का पता है, क्योंकि ड्राइव बहुत लंबी थी। पहले हम मक्का गए, मक्का से फिर हम ताइफ गए, ताइफ से हम फिर मदीना गए। तो ड्राइव करते करते थक गए थे बहुत ज़्यादा। तो मैं, क्योंकि औरतों की ज़ियारत करने का टाइम फजर और इशा है, तो ज़ोहर का टाइम था, तो उस टाइम वो चले गए अंदर। तो मैं वहाँ बाहर बैठ कर उनका वेट करने लगी। पहले मैंने अपनी इबादत की, उसके बाद मैं उनका वेट करने लगी। तो उसके बाद फिर जब मेरी आँख खुली 2-2.5 घंटे बाद वो उठी, तो जब मेरे भाई कभी इधर ढूंढने कभी उधर ढूंढने, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा बेफिक्र होकर बैठे थे। कहते मुझे पता है अगर वो गुम नहीं होती कि ये आ जाएगी, सीधा रूम में आ जाएगी, लेकिन अभी वो फ़िलहाल सोई हुई है, मुझे इतना पक्का है। इतने बचपन उनके साथ गुजारा, लेकिन हस्बैंड ज़्यादा वो जान चुके हैं कि मैं कैसी हूँ और कैसी नहीं। तो खैर इतना मुझे कहते हैं मुझे इतना सुकून मिला वहाँ पे, इतना सुकून मिला कि क्या बताऊँ।
माशाल्लाह से बहुत ही वहाँ पे सुकून मिला और इतनी गहरी नींद में इतनी सुकून पुरसुकून नींद मैंने ज़िंदगी में आज तक कभी नहीं देखी। जहाँ पे वहाँ पे बैठ के मैंने वहाँ पे लेट में सोई थी। 2 घंटे थे मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। तो ये था मेरा वाक़या। बड़ी आप लोगों को बताइए कैसा लगे आप लोगों को। मुझे इतना हंसी भी आती बाज़ टाइम सुन के और बाज़ टाइम मैं कहती हूँ कि देखिए क्या मैंने हरकत की। खैर वो तो जानबूझ के किया नहीं था, हो गया, बस सो गई थी मैं। तो अभी वैसे तो माशाल्लाह से बहुत ही इफ्तारी में एक दफ़ा हुआ था, वो बड़ा समझ लें कितना हम लोग, मैं डर गई थी, मेरी भाभी थी साथ, हम दोनों डर गए थे, सारे डर गए थे मदीना में उस टाइम। बहुत बड़ा वाक़या हुआ था वो भी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट अगर आप कमेंट कर दें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं आज हलीम बना रही हूँ। 1 घंटे में हलीम तैयार। मैंने जल्दी से मसाला भून के चिकन वगैरह डाल के उसको प्रेशर में थोड़ी देर सारी दालें वाइट जितनी भी दालें थी वो मैंने, चावल भी बीच में थे, सारी भिगो के थोड़ी देर के लिए रखी थी, कोई 10-15 मिनट के लिए भिगो कर रखी थी। अभी जल्दी से ये देखे मैंने सारे उसको मसाले को, चिकन को अच्छे से भून के, आप तो ऐसे अगर ज़्यादा जल्दी चाहते हैं बनाना तो आप सब कुछ बीच में प्रेशर में डाल के तो आप बना सकते हैं। लेकिन मैंने थोड़ी सी चिकन का, अगर मैं सोचती थी कि बाद में स्मेल सी ना आए तो इस वजह से जो है ना, वैसे नहीं आती लेकिन अगर आप चाहे तो वैसे भी बना सकते हैं, वैसे भी वही टेस्ट आएगा। तो अभी देखिए मेरी जल्दी से मैंने दूसरे बर्तन में निकाल के, अभी जल्दी से लगने वाली थी मेरी हलीम, तो शुक्र है बच गई है। तो अभी देखिए जल्दी से जो है ना हम लोग, मैं ये कर लूँगी, हलीम बना लूँगी। तो आज का जो मैंने आपको बात बताई है, तो जाहिर सी बात है इंसान इतना टाइम वहाँ पे गुजारे, इतनी यादें होती हैं। मैं अक्सर जुम्मे वाले दिन मैं इतना रोती हूँ कि काश हम लोग वहीं पे होते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे तो फिर बुलाएगा वहाँ पे। तो बस बुलावा जो है ना, जब नसीब बुलावा होगा तो जाएंगे, तो अल्लाह ने चाहा तो फिर ज़रूर जाएंगे। तो वैसे तो मेरे साथ बड़े वाक़े हुए हैं, कुछ अच्छे हुए हैं, कुछ बुरे नहीं बोलूँगी लेकिन हैरान कुन बोल लूँगी, बहुत हुए हैं। तो वैसे भी सऊदी की बहुत जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना याद आता है, क्योंकि वहाँ का रहन सहन हर चीज़ यहाँ से टोटली डिफरेंट है। तो अभी देखिए जल्दी से मैंने ये देखिए अभी पानी ऐड कर ली, क्योंकि बहुत ही गाढ़ी हो चुकी थी, तो अभी जल्दी से ऐड करके इसको मैं जल्दी से मिक्स कर लूँगी। तो आज तबीयत 2 दिन से तबीयत इतनी ज़्यादा डाउन थी ना कि मैं व्लॉग एडिट नहीं कर पा रही थी, और आवाज़ तो बिल्कुल ही बंद थी ना, तो इस वजह से गला भी ज़्यादा ख़राब है। और आज भी आपको मेरा फ़ील हो रहा होगा कि मेरी आवाज़ कितनी ज़्यादा ख़राब हुई है। बातों बातों में मेरी हलीम भी रेडी होगी, तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की बनी थी। तो खैर अभी ये हलीम को जितना टाइम दोगे उतनी ही वो मज़े की बनती है। तो मैंने सारी दालें वगैरह भिगो कर रखी हुई थी, तो मैंने जल्दी से अभी देखे 1 घंटे में, पूरे 1 घंटे में मेरी हलीम रेडी हो गई थी। और आप आइडिया अंदाज़ा हो रहा होगा का कि कितनी ये मज़े की होगी। वाकई में बड़े मज़े की बनेगी। वो कहते हैं ना अपने मुँह में बिट्टू कर रही है, तो वो बात नहीं है। खैर वो सच में ये बड़े मज़े की बनी थी। तो इसका देखा ये रहा फाइनल लुक। तो हस्बैंड वगैरह को ब्राउन प्याज और इस तरह की चीज़ें, लेमन डाल लेते हैं, बस उस तरह की चीज़ें नहीं पसंद। तो आज का था ये मेरा व्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।